नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए आज इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी संविधान से रिलेटेड क्विज लेकर आया हूं। इस क्विज में 30 क्वेश्चन हैं और सब न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सेट पेपर आपसे पूछा जा रहा है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्विज खेलिए और चेक कर लीजिए कि कितना याद है, कितना भूले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो याद रखिएगा, सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है और भाग्य भी उन्हीं का ही साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्विज खेलना है और स्कोर चेक करके ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया देश का नाम उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावना का प्रावधान उसे प्रजातंत्र कहते हैं।
जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेखित किया गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की प्रस्तावना में न्याय जो है 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार से बताई गई है, समानता 2 प्रकार से बताई गई है और भ्रातृत्व जो है 1 प्रकार का बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था, बताइए। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वाद जो हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। पहले लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, फिर उसको लोकसभा नाम दे दिया गया 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि की कितने माह से अधिक नहीं, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है जब मीटिंग होती है तो कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 6 माह से अधिक का समय 2 सत्रों के बीच में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा का सत्र 1 बार में 2 बार बुलाया जाता है 6-6 माह के अंतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या ऑप्शन नंबर 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या निर्वाचित सदस्यों की कितनी हो सकती है? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 + 2 न्यायालय में न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी बतलाइए? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी भारतीय संविधान सभा को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, डेट और सन क्या है? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेहनत लगती है आप तक क्वेश्चंस पहुंचाने में, तो लाइक और शेयर करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर चैनल का सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमारे साथ में। चैनल पर 4 क्लासेस होती हैं जिनका टाइम टेबल मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इन सभी टाइम पर आकर आप चैनल पर क्लासेस ले सकते हैं। बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे सब्सक्राइब करके, तो मैं खुद और यूट्यूब आपके लिए नोटिफिकेशन आपको भेज देगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले क्विज वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।